तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आपका बहुत स्वागत करते हैं आपके इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल वीज़ा सेंसेशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब्स अब्रॉड में जो अवेलेबल होती हैं, ठीक है दोस्तों, ट्रैवल अपडेट्स और किसी भी कंट्री के वीज़ा के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइड अगर आपको कहीं भी अब्रॉड कंट्री में सेटल होना है तो सारी की सारी जो भी काम और इन्फॉर्मेशन है आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपका ही प्रॉफिट है। दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे मुझे लगातार, ठीक है, हमारे जो मेंबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कि सर किस तरीके का इम्पैक्ट कोविड की सिचुएशन में पड़ने वाला है वीज़ास पे। ठीक है, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे लगातार, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के, क्योंकि हर किसी को इंडिविजुअल जवाब दे पाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैंने कहा चलिए एक वीडियो बना के आपको सबको क्लियर किया जाए, और जो नया ऑप्शन आया हुआ है फ्रांस का, उसके बारे में भी आपको बताया जाए। ठीक है जी, तो जो नया ऑप्शन है दोस्तों, और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे 2 कैंडिडेट्स को जिनके फ्रांस के, ठीक है दोस्तों, एक महीने के वीज़ाज़ आए हैं, 30 डेज़ के वीज़ाज़ आए हैं, फ्रांस के शेंगन वीज़ाज़। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो लोग हैं दोस्तों, ये दोनों ही लोग अनएम्प्लॉयड हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए। अनएम्प्लॉयड हैं यानी कि इनके पास काम नहीं है, फिर भी इनके वीज़ाज़ निकल के आए हैं फ्रेंड्स। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे लोग कहते थे कि काफ़ी सालों से लोग ये चीज़ की अफवाह उड़ाते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बंदा जिसके पास काम नहीं है या कोई अच्छा बिजनेस नहीं है तो उसको वीज़ा नहीं मिलेगा शेनिगन। तो भाई आज ऐसी सभी बातों को आज हमने, ठीक है, निराधार प्रूफ कर दिया है। ठीक है जी, सभी यूजलेस बातों को हमने आज डिनाई कर दिया है और साबित कर दिया है कि ये वीज़ा लग सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट के भी, जो एम्प्लॉयड नहीं है, जिनके पास अच्छा काम नहीं है, उनका भी वीज़ा आ सकता है। सिर्फ समझना है तो उनकी प्रोफाइल को, और समझ के अगर तरीके से अप्लाई करेंगे तो वीज़ाज निकलने तय हैं। ठीक है जी, तो खैर उन कैंडिडेट को तो कंग्रेचुलेट करना ही चाहूँगा, और जिसने भी दोस्तों फ्रांस के लिए अप्लाई करना है वो जल्द से जल्द तैयार हो सकते हैं। फ्रांस का वीज़ा दोस्तों प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही फास्ट है। ठीक है जी, कोई भी प्रोफाइल है आपकी किसी भी तरीके की, आप एक बार हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जो भी एलिजिबिलिटी बनती होगी दोस्तों हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक्सपर्ट द्वारा असेसमेंट करा के आपको बताया जाएगा। बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं फ्रेंड्स, आप वहीं से बैठे बैठे बात कर सकते हैं, आपका सारा काम ऑनलाइन करवाया जाएगा। ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड काम होता है। जिसको ट्रस्ट है भाई वो बात कर ले, जिसको ट्रस्ट नहीं है वो अपना घर बैठ के आराम करे। ठीक है जी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कोविड के लिए बात कर लेते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पहले जो आज से कुछ साल पहले अननेसेसरी में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, अननेसेसरी में ये कर दिया वो कर दिया जी, ये हो गया वो हो गया, किया गया था। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो कंट्रीज़ हैं, ऐसा करने का सवाल ना के बराबर है। ठीक है जी, वैसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती, क्योंकि पहले भी कंट्रीज़ का बहुत नुकसान हो चुका है। शेंगन कंट्रीज़ हो या और कंट्रीज़ हो, उनका बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है जी, ऐसे अननेसेसरी में रिस्ट्रिक्शन लगा लगा के। ठीक है जी, तो अब जो समझदार लोग हैं उनको सब पता है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब समझदार लोग सब जानते हैं। ठीक है जी, पहले भी जानते थे, अब तो खैर और भी समझ गए हैं। ठीक है जी, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाने में उन्हीं का ही नुकसान होने वाला है। चाइना की बात कर रहे थे लोग कि चाइना, तो भाई चाइना तो पूरा खुल गया। ठीक है जी, 8 जनवरी से चाइना पूरा खुल रहा है। चाइना की गवर्नमेंट ने तो पूरा ही चाइना को खोल दिया, कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब फ्री है जाने आने के लिए। ठीक है, तो ये सब आप समझते हैं, समझदार हैं, तो मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, अब इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा आपको कि काफ़ी सारी जो अपडेट्स आ रही थी, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाना है भाई, आपका राइट है, छाती ठोक के जाइए जिस कंट्री में आपने जाना है, कोई भी रोक नहीं सकता आपको। ठीक है जी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो फ्रांस का ऑप्शन है, तो कोविड के बारे में तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्लियरली इजीली किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। ठीक है जी, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन के टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने तरीके से उस चीज़ को तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है जी, समझदार लोग हैं, मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तो इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो फ्रांस का ऑप्शन आया है वो वीज़ा है दोस्तों शेंगन वीज़ा। ठीक है, और किसी भी कंट्री में आप मूव हो सकते हैं उसके बाद।
काफ़ी सारे सवाल दोस्तों हमें ये भी आते हैं कि क्या एक शेंगन कंट्री का वीज़ा लेके दूसरी शेंगन कंट्री में जाया जा सकता है। बिल्कुल जाया जा सकता है भाई। पहले 26 कंट्री थी, अब 27 हो चुकी हैं, ठीक है। क्रोएशिया भी आप जानते हैं अब शेंगन में ऑफिशियली आ चुका है, तो आप क्रोएशिया का वीज़ा लेकर भी और किसी शेंगन कंट्री में भी जा सकते हैं। ये भी काफ़ी सारे सवाल हमें मैक्सिमम आ रहे थे, तो उसको भी मैंने क्लियर कर दिया है। आज का जो ऑप्शन है दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बताता हूँ, इसका सिर्फ 10 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। फास्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हैं। शेंगन वीज़ा आपको हेल्प करी जाएगी आपको करवाने में, ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड काम होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि सर स्टेटमेंट कितनी मेंटेन करनी चाहिए। तो भाई स्टेटमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी, अगर आप काम करते हैं तो आपकी स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप काम ही नहीं करते तो आपकी स्टेटमेंट मेंटेन होगी कहाँ से, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी। कोई ना कोई आपके बेस पे स्पॉन्सर करेगा। वो क्या तरीका होता है हम आप सब जब आप हमसे बात करेंगे हम आपको गाइड करते जाएंगे। स्टूडेंट है कोई दिक्कत नहीं है, एज बड़ी है छोटी है कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाइड है या उतने क्वालिफाइड नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इस वीज़ा में रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों। जो भी बंदा अप्लाई करना चाहता है सिर्फ उसकी अप्लाई कराने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो इच्छा के अनुसार अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वीज़ा वो ट्राई कर सकते हैं। और वीज़ा की सक्सेस रेट मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी अच्छी चल रही है, ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेटली अगर 100 कैंडिडेट का अप्लाई हो रहा है तो उसमें से 90 के वीज़ा आ रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया सक्सेस रेट मानी जाएगी। हाँ, वीज़ा है भाई, रिफ्यूज़ भी हो सकता है, कोई ठेका लेकर नहीं बैठा, कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज़ की भी, ये ध्यान रखिएगा। वीज़ा इंडस्ट्री है, चांस तो लेना ही पड़ेगा भाई। जिसने अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करना वो हर इंसान की खुद की मर्जी है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो वीज़ा का चांस तो लेना ही पड़ेगा। और अब्रॉड कंट्री में किसी ने भी अगर सेटल होना है तो भाई खर्चा भी होता है, पैसा भी लगता है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। कोई ये मत सोचिएगा कि भाई अगर थोड़े से पैसों में काम होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पैसे तो लगते ही हैं। अगर आपको किसी भी कंट्री में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक शहर से दूसरे शहर में भी जाते हैं तभी इतना पैसा लग जाता है। तो एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में सेटल होंगे तो सोच लीजिए कितना पैसा लगने वाला है। घूमने भी जाएंगे तो पैसा लगने ही वाला है। तो इस चीज़ को तो ध्यान रखिएगा भाई। छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेंशन लेंगे, ठीक है, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है वीज़ा अप्लाई करने का। ये मैंने आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दिया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जिसने भी अप्लाई करना है जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। अभी सक्सेस रेट अच्छी चल रही है। आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। जैसी भी अपडेट्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज की जो अपडेट है मैंने आपको बता दी है कि कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी सक्सेस रेट भी अच्छी चल रही है और कंट्रीज़ इनवाइट भी कर रही हैं आराम से, आपको आने भी दे रही हैं। आगे क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता, ठीक है जी। इस वीज़ा के ऊपर आप फ्रांस के वीज़ा के ऊपर शेंगन की किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, बेझिझक होकर कहीं भी मूव हो सकते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन से आते ही रहते हैं लगातार हमें, ठीक है जी। आप चाहे पुर्तगाल में सेटल हो जाइए, पुर्तगाल का भी बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे, आने वाला है, ठीक है जी। पुर्तगाल में भी किसी ने सेटल होना है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है दोस्तों। किसी ने भी शेंगन कंट्रीज और किसी कंट्रीज़ के लिए रिलेटेड बात करनी हो तो बेझिझक होकर हमसे अपॉइंटमेंट लेके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। कांटेक्ट करने का तरीका सारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जो भी इंटरेस्टेड हाईली सीरियस कैंडिडेट हैं कृपया करके वही संपर्क करें, ठीक है जी। टाइम वेस्ट करने वाले बिल्कुल भी हमसे संपर्क ना करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।